आज वचन सीखने का दिन है 24वां। तो हम सीखेंगे कि परमेश्वर में सिद्ध कैसे बने। परमेश्वर में हम सिद्ध बनते हैं शरीर की इच्छा को मारकर आत्मा की इच्छा को पूरा करना। शरीर मांगता है संसार में घूमना और आत्मा मांगता है स्वर्ग में घूमना। हमें आत्मा की इच्छा को पूरा करना होगा, तभी हम स्वर्ग में घूम पाएंगे, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। अब आपको बताती हूँ कि शरीर की इच्छा कैसे होती है। शरीर की इच्छा होती है कि आप जब प्रे करने का आपका समय होता है, बाइबल पढ़ने का समय होता है, तब आपकी दोस्तों की कॉल आती है कि आओ हमने घूमने का प्रोग्राम बनाया है, तो चले घूम कर आते हैं। तो तब आप तुरंत प्रार्थना को छोड़कर, बाइबल को छोड़कर आप उनके साथ घूमने के लिए चले जाते हो। ये होती है शरीर की इच्छा। आत्मा की इच्छा क्या होती है? आत्मा की इच्छा होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो वचन में बिताऊं, परमेश्वर के साथ बिताऊं। वो प्रार्थना ज़्यादा करते हैं, वचन ज़्यादा पढ़ते हैं, वचन पढ़ना नहीं छोड़ते, वचन की नई नई बातों को सीखना नहीं छोड़ते। और जब कोई कहे कि यहाँ पर वचन की नई बात सिखाई जाती है, तब आप भाग के उसे वचन सीखने के लिए चले जाते हो। ये होती है आत्मा की इच्छा को पूरा करना। इसलिए हमें अपने शरीर की इच्छा को मारना है। शरीर की इच्छा को कैसे मारें? जब आप प्रार्थना करने का समय है, बाइबल पढ़ने का समय है, तब आपको कॉल आ जाती है कि आओ हम घूमने के लिए चले, तब आपको उनको मना करना है। आप जब मना करते हो कि अभी मेरा प्रार्थना करने का समय है, अभी मेरा बाइबल पढ़ने का समय है, मुझे आपके साथ कहीं घूमने नहीं जाना है, तब आप शरीर की इच्छा को मारकर आत्मा की इच्छा को पूरा करते हो। जब आप लगातार डे बाय डे प्रार्थना में बढ़ते जाते हो, वचन में बढ़ते जाते हो, तब आप धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है कि आप वचन के अनुसार चलना शुरू करने की। जब आप वचन के अनुसार चलने की आपकी आदत बन जाती है, तो वचन आपके हृदय के अंदर बैठना शुरू हो जाता है। तब आप धीरे 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 आप संसारिक चीज़ों से दूर हो जाते हो और परमेश्वर की बातों में आपका जो मन है वो और ज़्यादा लगने लग जाता है। तब आप परमेश्वर में सिद्ध बनना शुरू हो जाते हो। ऐसे परमेश्वर में आप सिद्ध बन सकते हो। आप संसारिक चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के वचनों को सीखें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। आमीन।